Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you are fine. We have started your study online, so आपको कनेक्ट रहना है. अभी तक मेरे पास जो रिप्लाई आया है वो बहुत ही कम बच्चों का आया है. सो अगर आपने अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ रिप्लाई वंस ऑन द व्हाट्सअप. आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, उस पर आप मुझे एक बार रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा. मेरे पास अभी एक दो बच्चों का ही रिप्लाई आया है. दैट मीन्स दे आर ओनली द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियोस और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. एक दो क्वेरीज आई थी मेरे पास. आई हैव गिवन द सोल्यूशन ऑफ द क्वेरीज एज वेल. और हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है. और इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमने जो करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पॉपुलेशंस के, उसमें से हमने एक आपका सेक्स रेशियो वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. सेक्स रेशियो क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड जो सेक्स रेशियो है उसका क्या सिचुएशन है, दैट वी हैव गॉन थ्रू. तो एक बार अगर रिकैप अगर हम करते हैं तो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें याद आती हैं कि जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेक्स रेशियो जो फेवरेबल है विमेन की वो लाटविया का है. और इनफेवरेबल अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यूएई का है. लाटविया का जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इट इज़ 1187 पर थाउजेंड्स मेल पर हमारे पास फीमेल है, तो वो हमारे पास फेवरेबल है. फिर हमने आगे पढ़ा था कि रशिया के अंदर जो फेवरेबल फीमेल सेक्स रेशियो है उसका रीज़न क्या है, व्हाई दिस इज सो दैट्स वी हैव गॉन थ्रू. वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने लिया है. जो अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का, दैट इज एज स्ट्रक्चर. देखिए एज स्ट्रक्चर से हम लोग क्या समझते हैं, दैट्स वेरी सिंपल. एज का स्ट्रक्चर किस तरह से है, वी हैव क्लासिफाइड एज इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स. हमने जो एज है, आयु है, उसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम लोग उसमें स्टडी कर सकें, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, समझ सकें कि किस एज ग्रुप के लोग किस कंट्री के अंदर ज़्यादा हैं. ये जो एज ग्रुप्स होते हैं, आयु जो वर्ग होता है, इनके अपने कुछ महत्व है. किसी भी कंट्री के अंदर किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और उन्हीं को जानने के लिए हम लोगों को एज स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना होता है. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज स्ट्रक्चर क्या है. लेट अस गो थ्रू विद. देखिए क्या है एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एज स्ट्रक्चर बोलते हैं. आपका कि किस तरह से बच्चे ज़्यादा हैं, प्रौढ़ अवस्था के लोग ज़्यादा हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं, हमने इनको क्लासिफाई कर दिया हमारे पास. ठीक है. सो अब ये जो किसी एरिया है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की ज़्यादा है, ओल्ड एज की ज़्यादा है, या फिर आपका प्रौढ़ अवस्था के लोग ज़्यादा हैं, तो ये किस चीज़ पे निर्भर करता है. इट इज़ डिपेंड, कुछ फैक्टर्स हमारे पास हैं. देखिए पॉपुलेशन के अंदर जैसे मैंने कल भी बोला था, कोई भी चेंज जब आता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या की बदलाव की अगर हम बात करते हैं, परिवर्तन की जब बात करते हैं, हमारे पास तीन मेजर फैक्टर आते हैं. हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं उनको. द वेरी फर्स्ट इज बर्थ रेट. बर्थ रेट ज़्यादा है तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा होगी. और बर्थ रेट से क्या होता है, हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी संख्या में क्या होगा, आपका बढ़ोतरी हो जाती है. डेथ रेट, किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे करके जो डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से ओल्ड एज में, या फिर कह सकते हैं आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन होती है वो सर्टेन एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है. आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल उठा के देखिएगा, यू विल फाइंड कि उसमें जो एज स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन मिलेगा आपको. किसी में ज़्यादा, मतलब किसी में बच्चों की संख्या ज़्यादा मिलेगी आपको, किसी के अंदर प्रौढ़ अवस्था के जो लोग उनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी, या फिर किसी के अंदर ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन हम लोग है ज़्यादा मिलेंगे. जैसे हम लोग ज़्यादा बात करते हैं अगर ओल्ड एज की, मोस्ट ऑफ हमारे पास जो जापान है उसका एग्जांपल हमारे सामने आता है, चाइना है उसका एग्जांपल हमारे सामने आता है. द कंट्री विच इज हैविंग द मोर एज, ओल्ड एज पॉपुलेशन के अंदर ओल्ड एज की पॉपुलेशन धीरे 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 करके क्या कर रही है, हमारे पास ग्रो कर रही है. अनदर वन इज माइग्रेशन. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है माइग्रेशन. एज यू नो दैट पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, और दूसरी जो आपके पुल एंड फैक्टर्स आपने डिस्कस किए हैं
उन सब की वजह से जो पॉपुलेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, हमारे पास माइग्रेट करती है। तो ये तीनों ही फैक्टर हमारे पास हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन की जो एज स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करने वाले अफेक्ट करने वाले कौन कौन से हमारे पास फैक्टर हैं, तो आप 3 फैक्टर्स का नाम बताएंगे। फर्स्ट बर्थ रेट, सेकंड डेथ रेट, थर्ड वन इज माइग्रेशन। अब इन तीनों की वजह से ही किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में क्या आता है, आपका चेंज आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हमने इसको क्लासिफाई किया, किसी भी कंट्री की जो एज है, पॉपुलेशन है, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज कौन कौन से हमारे पास है? चिल्ड्रंस की एज हमारे पास कैलकुलेट 0 से 14 ईयर्स के जितनी भी एज के जो पॉपुलेशन होती है उसको हमने चिल्ड्रन बोला है, ठीक है। इसको हम लोग बाल या फिर तरुण अवस्था कहते हैं हमारे पास। दूसरा हमारे पास अडल्ट और द वर्किंग पॉपुलेशन, प्रौढ़ आयु वर्ग होता है। इनका जो एज हमने रखा है वो 15 से 59 ईयर्स हमारे पास होता है। उसके बाद ओल्ड एज जो 60 एंड अबव जो हमारे पास होते हैं उनको हम लोग ओल्ड एज में रखते हैं। देखिए अब ये जो हर एक हमारे पास एज ग्रुप है, इनका मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है दैट आई हैव गॉट। क्या है हमारे पास चिल्ड्रंस के बारे में, बाल अवस्था में अगर हम बात करें, बाल बच्चों की अगर हम संख्या बात करें तो वो हमारे पास 0 से 14 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, आपका बताइए कि व्हाट इज द एज स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आयु संरचना क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आयु संरचना क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स पीपल इन अ कंट्री इज नोन एज द एज स्ट्रक्चर। किसी भी राष्ट्र के अंदर जो विभिन्न आयु वर्ग के जो जनसंख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं, आयु संरचना हम लोग बोल देते हैं। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले हमारे पास 3 कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जो एज ग्रुप है आयु संरचना, उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। वन इज चिल्ड्रन, बच्चे जिनकी एज जो 0 से 14 ईयर्स के बीच में आती है। अब ये जो हमारे पास होते हैं ये बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर जो इस पॉपुलेशन होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई एम टेलिंग यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। द एज ग्रुप इज लाइज बिटवीन 0 to 14 ईयर्स। इसमें जो एज ग्रुप होता है वो 0 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये बच्चे किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो आयु वर्ग है, किसी भी तरह के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होता है, किसी भी तरह के क्रियाकलाप में शामिल नहीं होता है। तीसरा हमारे पास हो गया कि ये अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड का अगर हम सिनेरियो देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 27% एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 100.7 बिलियन है, 100% हमारे पास है। और उसमें से 27% जो हमारे पास एज ग्रुप है वो किसका आता है? आपका चिल्ड्रन का आता है। फिर थोड़ा सा और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर जो बच्चों की संख्या है, क्योंकि वहां पे बर्थ रेट कंट्रोल कर लिया गया है, दैट इज व्हाई जो पॉपुलेशन हमारे पास है वो 16% है। 100% अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, अगर उसकी पॉपुलेशन में 100% अगर हम बोलते हैं उसमें से 16% हमारे पास, कभी 100 में से 16 बच्चे, 16 जो है वो चिल्ड्रन के एज ग्रुप में आते हैं। अगर हम डेवलपिंग कंट्री में बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। हमारे पास जो चेंज है वो क्या, आपका डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है 29% जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट एज ग्रुप के अंदर आती है, यानी कि चिल्ड्रंस के अंदर आती है, हमारे पास बच्चों के अंदर आती है आपका। दूसरा हमारे पास है वर्किंग पॉपुलेशन या फिर एडल्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एज ग्रुप है। ज्यादातर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो यही एज ग्रुप परफॉर्म करता है हमारे पास। जनसंख्या में जितने भी परिवर्तन आते हैं उसके लिए कौन सा एज ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है? यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव है, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है हमारे पास, ठीक है। प्रजनन में भी ये हमारे पास एक्टिव होता है। इसके साथ साथ अगर वर्ल्ड की अगर हम सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 60%, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो मतलब डेवलप हो चुकी हैं, उनके अंदर जो स्टिल पॉपुलेशन और 68% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रौढ़ अवस्था के अंदर है, जो वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर आती है। और डेवलपिंग कंट्रीज में धीरे धीरे करके पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें 65% अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास आता है। एज ग्रुप हमारे पास इसका 15 से 59 ईयर हमारे पास होगा। इकोनॉमिकल एक्टिविटी सारी यही परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एज ग्रुप। ओल्ड एज ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो ये 60 से बाद के या 60 से बाद के लोग हैं, उनको इस एज ग्रुप में शामिल किया जाता है।
इकोनॉमिकली इनएक्टिव होते हैं, किसी भी तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो वॉलेंट्री करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, वरना हमारे यहाँ पे इसका जो पॉपुलेशन वो आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेफर नहीं की जाती है। तो किसी भी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाओं में संलग्न बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दूसरा, ओल्ड एज में होने की वजह से इन पर इनकी जो हेल्थ है उन पे पैसा हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन पे लोग क्या करते हैं, आपका डिपेंड करते हैं, इनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। वी हैव टू प्रोवाइड देम हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज में इनका पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट 3 एज ग्रुप्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी कंट्री का एज ग्रुप रहेगा वो कौन सा होता है हमारे पास, ओल्ड एज, सॉरी वर्किंग पॉपुलेशन रहेगी हमारे पास। वर्किंग पॉपुलेशन क्योंकि वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है विच हेल्प इन टू द इंक्रीज ऑफ द जीडीपी, प्रोडक्शन, सारी चीजें हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एज स्ट्रक्चर, एज ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, हमारे पास ये वर्किंग एज होती है। यहाँ पर जितने ज्यादा लोग वर्क करते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट आयु संरचना। ये आयु संरचना के बारे में था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। आई होप आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। मैंने पहले बताया आपका यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं आपके। आपको इस वीडियो के साथ साथ अपनी बुक को जरूर पढ़ना है, और बुक को पढ़ने के साथ साथ उसमें जो क्वेरीज आती हैं आप वो मुझे व्हाट्सएप से क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर भेजिएगा, आई विल आंसर इट। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू अगेन, बाय।